ईसीजी इंटरप्रिटेशन में हम लोग 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले रिदम, रेट, एक्सिस एंड वेव फॉर्म्स। ठीक है, ये मैं आपको बताऊँ कि ईसीजी जो है ना, हमारे पास टोटल 10 सेकेंड पूरी जो स्ट्रिप आती है ना, वो जो हमारे पास लंबी सी होती है और वो पूरी 10 सेकेंड की स्ट्रिप होती है। पहले हम लोग रिदम देखेंगे लीड 2 में। अब जो रिदम है ना, हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास रेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर और रेगुलरली इरेगुलर। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सारे रिदम। सबसे पहले जो रेगुलर रिदम होता है उसकी बात करते हैं। रेगुलर रिदम में क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना बिटवीन आर वेव्स, वो इक्वल होंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन आर वेव्स बिटवीन आर वेव्स इक्वल होंगे। मैं इनको ईसीजी स्ट्रिप भी दिखा दूंगी। देखिए, रेगुलर नंबर ऑफ बॉक्स इज बिटवीन आर वेव्स इक्वल नंबर होंगे। अब इरेगुलर रिदम क्या होता है? इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो आर आर इंटरवल होता है ना, वो अनइक्वल होता है। जैसे हम देखा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन आर वेव्स जो है ना, हर आर वेव्स के बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब हमने कहा कि इक्वल आर आर इंटरवल है। इरेगुलर में क्या होता है कि हमारे पास अनइक्वल आर आर इंटरवल होता है। कोई भी 2 आर वेव्स हम लोग अगर लेंगे तो उनके बीच के जो बॉक्सेस होंगे वो सेम नंबर के नहीं होंगे, कोई भी दो आर वेव्स की। ठीक है, उसके बाद जो है ना, हम बात कर लेते हैं कि रेगुलरली इरेगुलर, ये एक वाला कौन सा रिदम होता है? रेगुलरली इरेगुलर, मतलब कि रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो आर आर इंटरवल होता है ना, वो तो रेगुलर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन मसला क्या होता है? वो रेगुलर ड्रॉप बीट के साथ आ रहा होता है। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि ये वाले जो है हमारे पास में रिदम है, रेगुलरली इरेगुलर रिदम है। आ रहा है इंटरवल तो इक्वल आ रहा है, लेकिन ड्रॉप बीट आ रही है। ड्रॉप बीट हम किसको कहते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को। रेगुलर ड्रॉप बीट मतलब कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारे पास एब्सेंट है। ठीक है, ये आपने 3 टाइप्स के रिदम याद रखने हैं: रेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर और रेगुलरली इरेगुलर। ठीक है, ये हमने बात कर ली रिदम की। रिदम आपने याद रखना है कि हम इसको लीड 2 में ही देखेंगे, लीड 2 में। अब हम लोग रेट की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे था रेट। रेट भी हम लोग सिर्फ लीड 2 में ही देखेंगे। ठीक है, अब जो रेट है ना, अब वो रिदम पे डिपेंड करता है। मतलब कि रेगुलर रिदम के लिए अलग फार्मूला है और इरेगुलर रिदम के लिए अलग फार्मूला है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलर रिदम की। रेगुलर, ये 1500 हमारे पास क्या है? मशीन की स्पीड है। ठीक है, 1500 को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन द आर आर इंटरवल। ठीक है, अगर हमारे पास रेगुलर रिदम है तो। ठीक है, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम लोग 300 को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन आर आर इंटरवल, आर आर बिटवीन आर आर वेव्स, बिटवीन 2 आर वेव्स गिर गए। ठीक है, या तो 1500 को नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस से डिवाइड कर दें या फिर 300 को लार्ज बॉक्सेस से डिवाइड कर दें, जो कि 2 आर वेव्स के मिडल में आ रहा है। इससे हमें क्या मिल जाएगा? रेगुलर रिदम। ठीक है, अच्छा, ये तो रेगुलर रिदम के लिए रेट हम लोग ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इरेगुलर रिदम होगा तो फिर इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होगा फॉर इरेगुलर रिदम।
इसका क्या मतलब हुआ? गैप्स मतलब जैसे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ईसीजी है, इसका हमारे पास ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, ये टी वेव आ गई, उसके बाद हमने कहा कि ये पी वेव आ गई, फिर हमारे पास अगेन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, टी वेव आ गई, फिर अगेन हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, टी वेव आ गई। ये देखिए ये इरेगुलर रिदम है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गैप आ रहा है, इनके नंबर ऑफ बिटवीन बॉक्सेस हैं वो इक्वल नहीं है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में, ठीक है, ये रेगुलर रिदम है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास 6 सेकंड में, 6 सेकंड मतलब 30 बिग स्क्वायर बॉक्सेस, 6 सेकंड मतलब 30 बिग स्क्वायर बॉक्सेस, ठीक है। अब 30 बिग स्क्वायर बॉक्सेस में हमारे पास जितनी भी आर वेव्स आ रही हैं इनके मिडल का गैप, ये है गैप। लेट्स सपोज हमारे पास कितनी वेव्स आ रही हैं आर की, आर वेव्स कितनी हैं, 3 आर वेव्स आ रही हैं हमारे पास, लेकिन गैप कितना है, 2 गैप है, एक गैप, इसको हम काउंट करेंगे कि एक गैप है 2 आर वेव्स के दरम्यान, और फिर जो नेक्स्ट वेव है उसमें उसको हम कहेंगे कि गैप कितना है हमारे पास, 2 गैप। तो जितने भी अब 30 बिग स्क्वायर में जितनी भी आर वेव्स होंगी उनके बीच में जो गैप होगा ना वो काउंट करना है हमने, ठीक है। आर वेव्स को काउंट नहीं करना, उनके बीच का जो गैप है ना वो काउंट करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन 2 आर वेव्स इन 30 बिग स्क्वायर बॉक्सेस जो कि 6 सेकंड के बराबर, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो होगा हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर इरेगुलर रिदम के लिए। रेगुलर के लिए हमने क्या कहा कि हम डिवाइड कर देंगे 1500 को नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस बिटवीन 2 आर वेव्स, या फिर 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन 2 आर वेव्स। यहाँ पे हमने सिर्फ आर वेव्स की बात करी, एक आर वेव की, 2 आर वेव्स की। इरेगुलर रिदम में हमने कहा कि हम नंबर ऑफ गैप्स बिटवीन द 2 आर वेव्स इन 30 बिग स्क्वायर बॉक्सेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो फिर हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके लिए हम लोग देखेंगे लीड 1 में, एवीएफ में, लीड एवीएफ में देखेंगे और लीड 2 में देखेंगे। चाहे तो आप लोग भी इस टेबल से याद रख सकते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल एक्सिस होगा हमारे पास, पहले मैं आपको नोट डाउन करके बता दूंगी क्या डिफ्लेक्शन, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी किस वजह से हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव कह रहे हैं। पहले आप सिर्फ ये देखने कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नॉर्मल क्या है और डेविएशन क्या है, उसके बाद बताती हूँ कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, ठीक है। लीड 1 अगर हमारे पास पॉजिटिव होगी, सबसे पहले हम लोग लीड 1 में देखेंगे, अगर वो हमारे पास पॉजिटिव है और EVF भी पॉजिटिव है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है, कोई मसला नहीं है इस पेशेंट का, नॉर्मल एक्सिस है इस पेशेंट का, ठीक है, इस ECG का। अगर हमारे पास लीड 1 नेगेटिव है और AVF पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज़ हैविंग राइट एक्सिस डेविएशन। हम लोग इसके कॉजेज बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप ये याद रखें लीड 1 अगर नेगेटिव है और AVF हमारे पास पॉजिटिव है तो ये क्या है हमारे पास, राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। और अगर हमारे पास लीड 1 नेगेटिव है और AVF भी नेगेटिव है तो ये हमारे पास एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन होगी, ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ आप लोग समझ जाइएगा, एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। अगर हमारे पास लीड 1 पॉजिटिव है और AVF नेगेटिव है तो फिर हम फर्दर लीड 2 की तरफ देखेंगे। बाकी किसी में हमने लीड 2 की तरफ नहीं देखा, लेकिन हम अगर हमारे पास लीड 1 पॉजिटिव आई और AVF नेगेटिव आई तो हम लीड 2 की तरफ जाएंगे और लीड 2 देखेंगे। अगर लीड 2 भी हमारे पास नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है,
लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेकिन अगर हमारे पास लीड 1 पॉजिटिव है और AVF नेगेटिव, अब लीड 2 हम देखेंगे और लीड 2 हमारे पास पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं। बताने का क्या मतलब हुआ कि लीड 2 हम लोग किस में देखेंगे, लीड 2 देखना ज़रूरी है लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन में। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव होती है तो नॉर्मल एक्सिस है, लेकिन अगर ये हमारे पास नेगेटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव लीड 1 एंड AVF, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। आपने हमेशा याद रखना है कि पहले आपने लीड 1 देखनी है, उसके बाद AVF, उसके बाद लीड 2 देखनी है। डायरेक्ट लीड 2 देखने के बाद नहीं कमेंट कर देना कि ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ये नॉर्मल है। स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये समझना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमने वेव फॉर्म में बात करी थी PQRST में, वेव फॉर्म ये वाली, जो हमारे पास डाउनवर्ड चीज़ होगी, डाउनवर्ड पीक होगी, डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन होगी, ये क्यू वेव है ना, ये डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन है, ऐसे बना रही हूँ मैं इसको, ठीक है। क्या है इसकी, डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन है, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। मैंने तो इस तरीके से याद रखा है, आप लोग भी इस तरीके से याद रखें तो बहुत आसानी हो जाएगी। वरना उसके अगर एक्सिस में इलेक्ट्रोड्स में जाएंगे और फिर आपकी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, समझने में भी मुश्किल होगी। आप इस तरीके से याद रखें कि मेरे टीचर्स ने भी मुझे इसी तरीके से समझाया था, तो मैं भी आप लोग को ऐसे ही समझा रही हूँ, ठीक है। डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन होगी तो हम इसको कहेंगे कि नेगेटिव है। लेकिन अगर हमारे पास ये जैसे कि आर वेव, ये क्या है, अपवर्ड रिफ्लेक्शन है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात आपकी। तो जो भी जैसे कि हम कोई भी लीड देख रहे हैं उसमें हमारे पास अगर हमारे पास दोनों ही अगर मिल रहे हैं, जो भी ज़्यादा हम लोग को दिख रहा होगा तो हम लोग उसको पॉइंट आउट करके कहेंगे ये पॉजिटिव है, या फिर अगर हमें क्यू वेव ज़्यादा दिख रही होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये वाली लीड नेगेटिव है। तो बात यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की तो आपको समझ में आ ही गई होगी अब तक, तो फिर भी मैं आपको किसी और लीड ECG से देख के बता दूँगी, ठीक है।